बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिस मिलता रहे। व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, तरीका तिब हर्बल मेडिसन का इस्तेमाल करें और साइड इफेक्ट से महफूज रहें। आज का मौजू है आतिशिक। आतिशिक के बारे में मैं बहुत तफसील के साथ वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुस्खे हैं जो मजाज के मुताबिक दिए जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। जो नुस्खा यूट्यूब से उसको मिलता है वो ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तबीब से अपने मजाज के मुताबिक इलाज कराएं, तशखीस करा के इलाज कराएं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन मेरे जितने भी नुस्खे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी क्वालिफाइड तबीब को आप दिखाएंगे तो कोई भी इस नुस्खे को रिजेक्ट नहीं करेगा। ये ज़्यादा नुस्खे हम इसलिए अपलोड कर देते हैं कि हर आदमी का मजाज एक जैसा नहीं होता। अगर वो मजाज के मुताबिक वो नुस्खा इस्तेमाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसलिए आतिशिक के बारे में तफसील भी मैं बता चुका हूँ, इसकी अलामात भी बता चुका हूँ, इसकी वजूहात भी बता चुका हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता चुका हूँ कि अगर इसका बर वक़्त इलाज ना किया जाए तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ लाहिक हो सकती हैं। तो इसलिए चाहिए कि इसकी जब तशखीस हो जाए तो फ़ौरन आपको चाहिए कि उसकी ट्रीटमेंट, उसका इलाज कराएं। तो जो इसलिए ये भी नुस्खा अब आतिशिक का यह बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा भी है। आप इसको भी आजमाएं, इस्तेमाल करें, लेकिन ये बनाने में थोड़ी सी मेहनत लेता है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो है रस्कपूर। रस्कपूर एक दवाई जहरीली होती है, इसको मदब्बर करके ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मदब्बर करने का तरीका यह है कि रस्कपूर आप ले लें 1 तोला और छालिया ले लें। ये जहाज़ी मोटी होती है, ये तकरीबन इसको कतर ले बरीक बरीक, ये 3 माशा लेना है। रस्कपूर की डली जो है वो छालिया के टुकड़ों में रख कर, छालिया के टुकड़े नीचे रख लें और उसके ऊपर रस्कपूर की डली जो है ना मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर रख दें, बल्कि चफेरन और एक मलमल का कपड़ा लेके उसकी पोटली बांध लें। और उसके बाद एक कोरी हंडिया लेनी है आपने। उस कोरी हंडी में 4 किलो बकरी का दूध डालना है। उसके बाद उसके जो ऊपर ढक्कन है उसमें थोड़ा सा सुराख कर लें। उस सुराख में वो जो पोटली आपने बांधी है उसको आप धागा डालें, उस पर धागा बांध कर वो जो सुराख है उस सुराख के जरिए धागे को ऊपर ले आए, ताकि वो जो पोटली है वो हांडिया के नीचे ना लगे, दरमियान में वो रहे, यानी कि 1.5 इंच वो ऊपर रहे। जो उसका नीचे वाली तय है उससे तकरीबन 1.5 इंच ऊपर रहे, इसलिए वो धागे से उसको बांध कर ऊपर ले आए। और सुराख जो है उसको आप गिले हिकमत करते, मिट्टी लेकर उसको आप बंद कर दें। और वो जो ऊपर ढक्कना है वो उसको फिर वो जो धागा है ना वो उसको बांध दे, चाहे जो वो हंडिया है उसके चारों तरफ उसको बांध दे ताकि वो नीचे ना जाए। अब उसको गिले हिकमत करके अच्छे तरीके से, ताकि उसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। आपने वो जो ऊपर हंडिया उसके नीचे आग जला दें। आग भी आपने बेरी की लकड़ी की जलानी है, हल्की आग, इतनी आंच उसके होनी चाहिए, छोले होनी चाहिए, ताकि वो दूध जो है वो जले भी ना, तेज भी ना हो और हल्की हल्की रहे, ताकि वो उबलता रहे, उबाल आता रहे उसका, यहाँ ताकि उसको 4 पहर तक वो आग नीचे जलानी है। जब 4 पहर हो जाए तो वो निकाल लें, उसको उतार लें नीचे। वो नीचे जब वो ठंडा हो जाए दूध तो वो जो पोटली आपने दरमियान में रखी है उसको निकाल लें। उसको निकालने के बाद वो जो रस्कपूर की डली है वो बाहर किसी खरल में डाल के उसमें आपने 2 बोतल 2 आतशा
अर्के गुलाब लेना है। 2 आतशा अर्के गुलाब, आप जाएंगे किसी भी पंसार स्टोर से तो उसको कहा कि 2 आतशा गुलाब अर्के गुलाब दे तो वो आपको मिल जाएगा। ये मैंने 2 बोतल जो कहा ये गलती से निकल गया, आपने आधी बोतल लेनी है। आधी बोतल ले लें और उस खरल में जो ना घिसने वाला हो, पत्थर का खरल, उसमें थोड़ा थोड़ा वो अर्क डालते जाएं और उसको खरल करते जाएं यहां तक कि वो 1.5 बोतल खत्म हो जाए। उसके बाद निसफ बोतल आपने उसमें जब जज़ब करनी है, वो जो आपने लिया है तो 1 तोला फिर आपने कथ लेना है। कथ को पानी में हल करके खुश्क कर लें। उसको कथ 1 तोला लेकर उसको पानी में हल करें। हल करने के बाद आपने उसको खुश्क करना है। 2 तोला आपने गंधक आंवला सार लेनी है। अब ये 3 चीजें हो गई हैं। फिर इसके बाद ये तीनों चीजों को मिला के निसफ बोतल, आधी बोतल दोबारा ये गुलाब जो 2 आतशा वो लेनी है और उसमें उसको खूब खरल करना है। और ये 3 चीजें 1 बोतल में, पहले वो अकेले को रस कपूर को आपने खरल करना है, उसके बाद ये दोनों चीजें उसमें शामिल करनी है, गंधक आंवला सार और कथ। तीनों चीजें जब 1 बोतल में खरल हो जाए, पहले वो केला आधी बोतल में खरल करना है और उसको दोबारा 2 चीजें और डाल के आधी बोतल और उसमें खरल करनी है, जज़ब करनी है और खरल करते रहना है। जब ये मुकम्मल तौर पे गोली बनाने के काबिल हो जाए तो ये कम अज कम भी 1000 गोली बनानी चाहिए इसकी। जब 1000 गोली बन जाए तो उसको खुश्क कर लें। तो इसकी जो खुराक है वो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। बलाई जो दूध के ऊपर होते हैं, जिसको हम पंजाबी में मलाई कहते हैं, या ताज़ा मक्खन के साथ इसको इस्तेमाल करना है। तुरस चीजें से परहेज करनी है और जो मीठी चीज है इन चीजों से भी परहेज करना है। इंशाअल्लाह ताला आप 21 रोज इस्तेमाल करें तो जो आतिश के असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।